ठीक है। सो इसको हम लोग देखेंगे तो इसमें हमारा क्या रहता है हीट एक्सचेंजर में कि एक साइड से आपका हॉट फ्लूइड आ रहा है, दूसरी साइड से आपका क्या आ जाएगा, कोल्ड फ्लूइड आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस फ्लो रहता है। इसके लिए अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपका कुछ इस तरीके से होता है इसमें। ठीक, हम लोग बात करें तो ये अपना इनलेट मान लेते हैं, वन साइड इनलेट, ठीक है, और ये अपना आउटलेट हो गया। ठीक है, तो होगा क्या, ये हमारा हॉट फ्लूइड इनलेट की साइड से आता है। ठीक है, यहाँ उसका टेम्परेचर TH1 हमने ले लिया। सर हियर इज द टेम्परेचर। हाँ बेटा। सर पीयूष बैटिंग में सर उसको परमिशन दो। ओके ओके ओके, जस्ट ए मिनट बेटा, टाइम पे आ जाया करो यार, बार बार फिर क्या स्क्रीन को डिस्टर्ब करना पड़ता है। ठीक है, सिद्धांत भी वेटिंग में, हिमांशु मीणा भी वेटिंग में, इनको बोलो टाइम पे आया करे। ठीक है, ओके। ठीक है, और ये आपका TH2 हो गया। ओके, अगेन अब अपना कोल्ड फ्लूइड यहाँ से आएगा तो यहाँ उसका TC1 और ये जाएगा TC2 तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट बन रहा है या जो टेम्परेचर डिफरेंस बन रहा है डेट इज θ1। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट बनेगा डेट इज θ2। अब हमें क्या करना होता है कि अगर इस पूरे के लिए हमें हीट एक्सचेंजर या हीट ट्रांसफर फ्लो रेट को अगर हमें डिटरमाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, और इस एलिमेंट के लिए ये जो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया DTH हो गया, और ये टेम्परेचर डिफरेंस आपका DTC हो गया। इसका एरिया हम लोग मान लेते हैं DA। ठीक है, और इससे जो हीट फ्लो हो रही है वो आपकी DQ हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना NTU मेथड। ठीक है, तो हमारा मेन हमें क्या निकालनी है, दो चीज हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। पहला आपका निकलेगा इफेक्टिवनेस, पहला आपका निकलेगा इफेक्टिवनेस। ठीक है, और सेकंड हम लोग निकालेंगे NTU नंबर। ठीक है, या NTU की टर्म में इसे हम लोग इसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो एक जनरल इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके हीट एक्सचेंजर से DQ, इस एलिमेंट से जो हमने कंसीडर किया है, इससे अगर DQ हीट निकल रही है तो दैट इज DQ इज इक्वल्स टू UDA TH माइनस TC। के आई थिंक समझ में आ गया। U आपका क्या हो गया, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, DA आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, और TH माइनस TC टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अगर अपन हॉट फ्लूइड के लिए बात करें तो माइनस मास फ्लो रेट ऑफ MH CPH के और DTH। ठीक है, और इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान रखना, अपन यहाँ से चेंजेस आ रहा है अपने पैरेलल फ्लो में। क्या था कि एक फ्लूइड में से आपका जो है दोनों सेम साइड से आ रहे थे तो सेम टेम्परेचर डिफरेंस से वो लोग निकल रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग मतलब अलग अलग इनलेट से आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड के लिए भी हम लोग माइनस का साइन रखेंगे, CPC और DTC के। तो ये आपका बनेगा। अब यहाँ से अगर हम लोग DTH निकालते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो DTH आपका क्या हो जाएगा, DQ अपॉन माइनस MH CPH। ठीक है, इक्वल टू, और DQ, और अगर DTC की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो DTC की हम लोग बात करें, ठीक है, तो DTC आपका क्या हो जाएगा, DTC आपको हो जाएगा DQ अपॉन माइनस M.C और CPC। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब इस पूरी वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, MH CPH और M.CPC को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल CH और कैपिटल CC अपना मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, ये अभी सब पुराना ही चल रहा है अपना। ठीक है, डेरिवेशन में डिफरेंस नहीं है, तो अज्यूम MH CPH इक्वल टू कैपिटल CC, ये ध्यान रखना कैपिटल में लिखेंगे इसको। ठीक है, और
ये आपका सी एच, ठीक है, और एम सी कैपिटल सी सी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आया बेटा? ठीक है, आगे देखते हैं इसको। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये स्क्रीन हो गई, ठीक है। अब इससे अपन नेक्स्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या एज्यूम किया? तो हमारा डीटीएच क्या बन गया? डीटीएच आपका बन गया डी क्यू अपॉन माइनस सी एच, और यहां से डी टी सी इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन सी सी। ठीक है, अब हम इसे लिखते हैं अगर, तो डी टी एच माइनस टी सी इक्वल आपका हो जाएगा, माइनस डी क्यू कॉमन आ जाएगा आपका, ठीक है, और 1/CH माइनस 1/CC। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपका हो गया। ठीक है, डेरिवेशन यहां तक आ गए अपन। और अगर माइनस साइन में अंदर लेना चाहूँ इसका, और ये माइनस साइन अगर अपन अंदर लेते हैं तो क्या डेरिवेशन बन जाएगा? डी क्यू अपॉन 1/CC माइनस 1/CH। ठीक है बेटे, डेरिवेशन ध्यान रखना, पूरा डेरिवेशन पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल के साथ साथ, कई बार डेरिवेशन भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डी क्यू जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन आई थी, ठीक है, डी क्यू अपना क्या आया था फर्स्ट इक्वेशन में? डी क्यू अपना क्या था फर्स्ट इक्वेशन में? यू ए टी एच माइनस टी सी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग अगर यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? डी टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच माइनस टी सी इक्वल टू यू डी ए वन अपॉन सी सी माइनस 1/CH। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अपॉन इंटीग्रेशन। देखो पूरा मैथमेटिकल है, इसमें कोई आपका टेक्निकल टर्म या कुछ नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इक्वेशन हमने बनाई है और उसको हम लोग आगे मॉडिफाई करते हुए लिखते जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो LHS जो है आपका इंटीग्रेट होगा पोजीशन 1 से लेकर 2 तक के बीच में। ठीक है, और आपका जो एरिया है वो एरिया 0 से लेकर ए तक आपका एरिया इंटीग्रेट होगा। तो इंटीग्रेशन के बाद में आपका क्या बनेगा? नेचुरल लॉग ऑफ TH2 माइनस TC2 अपॉन TH1 माइनस, यहाँ थोड़ा सा चेंजेस होगा आपका, TH2 माइनस TC1 माइनस, ठीक है, TH1 माइनस TC2। ठीक है, ये चीज हो गई। ओके, और इस तरफ अगर हम लोग लेते हैं तो इस तरफ तो आपको कोई चेंजेस है ही नहीं, ये सिंपल सा बन जाएगा यू ए 1/CC माइनस सी। बेटा इसको लिखते जाना, अगर लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ताकि आपको पता रहेगा कैसे स्टेप आपको फॉलो करनी है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा है, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नया यस सर। लोग हटाएं, इसका लोग हटाते हैं अगर हम लोग, तो लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें देखना, इस वाली इक्वेशन में अगर हम लोग लोग हटाते हैं इसका, ठीक है, अगर हम लोग इसका लॉग वैल्यू हटाते हैं तो इधर वाली वैल्यू जो है एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी। तो क्या इक्वेशन बनेगी आपकी कि TH2 माइनस TC1 अपॉन TH1 माइनस TC2 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट ऑफ UA अपॉन CC
1 माइनस सी सी अपॉन सी एच, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये आपका एक आफ्टर द इंटीग्रेशन आपको वैल्यू आ गई जो डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंस के लिए आ गई आपकी, कि दोनों तरफ के हीट एक्सचेंजर के अगर आपको टेम्परेचर वैल्यूज पता है तो उसके लिए आपका जो है TH2 अपॉन TC1 और ये कितना बनेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इफेक्टिवनेस की, ठीक है। तो कल हम लोगों ने देखा था कि इफेक्टिवनेस क्या है, व्हाट इज इफेक्टिवनेस। सो इफेक्टिवनेस is the ratio of total heat actual heat transfer to the total heat transfer, ये हमने देखा था। तो एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा आपका, सॉरी इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा, CH TH1 माइनस TH2 अपॉन C मिनिमम TH1 माइनस TC2, सॉरी TH1 माइनस TC1, ठीक है। ये तो हॉट फ्लूइड के केस में, अगर कोल्ड फ्लूइड को हम लोग मानते हैं, देखो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लेनी है, तो CC TC2 माइनस TC1 अपॉन C मिनिमम TH1 माइनस TC1, ठीक है। तो यहां तक हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से TH2 और TC2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जो हमने कल किया था। तो इस वाले फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से तो हम लोग TH2 की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे वाले एक्सप्रेशन से हम लोग क्या करेंगे, TC2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो TH2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो TH2 हमें निकालना है तो क्या होगा, TH1 माइनस एक्सपोनेंट सॉरी इफेक्टिवनेस इनटू C मिनिमम TH1 माइनस TC1 अपॉन CH, ठीक है। और ऐसे अगर हम लोग TC2 निकालते हैं, इफ यू कंसीडर TC2, ठीक है, इफ यू कंसीडर TC2 तो देयर हेयर इज, तो TC2 क्या बनेगा, TC1 प्लस प्लस इफेक्टिवनेस मल्टीपल ऑफ C मिनिमम TH1 माइनस TC1 अपॉन CC, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज आ गई, TH2 की वैल्यू आ गई आपके पास और TC2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, इन दोनों की वैल्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे, आपने जो ऊपर डेरिवेशन बनाया है TH2 और TC2 के लिए रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम TH2 TC2 क्यों निकाल रहे हैं, TH1 TC1 क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि आप इफेक्टिवनेस निकाल रहे हैं, हीट एक्सचेंजर निकाल रहे हैं, तो जो आउटपुट पे टेम्परेचर मिल रहा है, चाहे हॉट फ्लूइड का हो कोल्ड फ्लूइड का हो, उसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, TH2 और TC2 की वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे अब अपन लोग कि TH2 और TC2 की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, आप देखो थोड़ा सा डेरिवेशन लेंदी और कॉम्प्लिकेशन लगेगा, तो कहीं समझ में नहीं आए तो प्लीज होल्ड कर लेना, ठीक है, मेरे को बोल देना, मैं रुक जाऊंगा। और अगर आप उतार रहे हो तो अच्छी चीज है, ठीक है। TH1 माइनस, अब TH2 की वैल्यू क्या आई अपने पास, इफेक्टिवनेस C मिनिमम TH1 माइनस TC1, ठीक है, टू द रेशियो ऑफ CH, ठीक है। ये अपना आ गया TH1 माइनस TH2 और इसके माइनस में क्या आएगा, TC1, ठीक है। देखो मैं पीछे एक बार दोबारा ले जा रहा हूं, देखो हमने क्या किया, TH2 की ये वैल्यू जो है, ये TH2 की जो वैल्यू है पूरी की पूरी, इसको हम लोगों ने यहां पुट किया है, ठीक है, और माइनस TC1 है, ठीक है। सो ये आ गया टू द रेशियो ऑफ, अब TC2 सॉरी
TH1 माइनस, ठीक है, TC1 प्लस C मिनिमम, TH1 माइनस TC1 CC के इक्वल टू, यहां अब आपकी एक्सपोनेंशियल टर्म चलेगी, एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट ऑफ UACC 1 माइनस CC अपॉन CH के। समझ में आ रही बात के? आई थिंक कोई डाउट नहीं है किसी को। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम लोग क्या निकालेंगे यहां से, अपना एक जो रिलेटेड वैल्यू होगी इसकी, या जो इसका सिंप्लीफाई फॉर्म अप करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे, इसको जब आप इसको वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, CH1 CCC को क्लियर करेंगे, तो आपका जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1 माइनस इफेक्टिवनेस C मिनिमम अपॉन, सॉरी, ठीक है, के 1 माइनस इफेक्टिवनेस C मिनिमम अपॉन कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड अपॉन 1 माइनस C मिनिमम अपॉन CC, ठीक है, इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ UA अपॉन कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड 1 माइनस कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड अपॉन कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड के, ये डेरिवेशन, ठीक है। आई गेस समझ में आया। देखो ये यहाँ से कैसे आई, इसको जब आप पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट वगैरह ओपन करेंगे, तो आपका जो वैल्यू है ये आएगी। अब यहाँ पे अपन ने कल एक कंडीशन लगाई थी, ठीक है, आज अपन वापस लगा रहे हैं कि अज्यूम कर रहे हैं बेटा, इट्स नॉट ए फिक्स। ध्यान रखना, आप लोग यही कंफ्यूज होते हो बहुत जगह, बहुत बार आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जो कोल्ड फ्लूइड की कैपेसिटी है उसको हॉट फ्लूइड की कैपेसिटी से मिनिमम मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, CC तो आपका C मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, और CH आपका क्या हो जाएगा, C मैक्सिमम। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये C मिनिमम अपना चल रहा है, ये है क्या एक्चुअली, ये क्या है, आपके जो दोनों फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड है, कोल्ड फ्लूइड है, उनकी फ्लूइड कैपेसिटी है, ठीक है, फ्लूइड कैपेसिटी, फ्लूइड रेट है, जिसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर अब हम लोग इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो अपना क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब अपना क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर हम लोग ये वैल्यूज जो हैं, ये वैल्यूज अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो अपना क्या बनेगा, 1 माइनस इफेक्टिवनेस C मिनिमम अपॉन CH था, CH अपन ने क्या ले लिया, C मैक्सिमम हो गया अपना, C मैक्सिमम अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल C मिनिमम अपॉन C मिनिमम, ठीक है, और इक्वल टू में जहां भी अपना CC या CH है वहां पे हम लोग क्या रख देंगे, C मैक्सिमम और C मिनिमम हम लोग रख देंगे, यानी अपना क्या हो जाएगा, UA अपॉन C मिनिमम, ठीक है, UA अपॉन C मिनिमम के ब्रैकेट 1 माइनस C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद, के समझ में आया। अब क्या होगा, ये यहां से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो सिंगल वैल्यू रह जाएगी। तो आपका यहां से क्या वैल्यू निकल के आया,
से क्या वैल्यू निकल के आई अपनी कि 1 माइनस एक्सपोनेंशियल सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल इक्वल टू एक्सपोनेंशियल यूए अपॉन सी मिनिमम। देखो आरएचएस में जो वैल्यू है वो आपकी सेम चलेंगी, ठीक है। आरएचएस में जो अपन ने एक बार एक्सपोनेंशियल बना दिया उसमें हम लोग कहीं कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं एलएचएस में, ठीक है। यहां तक आ गए, कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, अपना जो इफेक्टिवनेस है इसको सेपरेट करते हैं, या फिर ये बोल सकते हो कि यहाँ से हम लोग इफेक्टिवनेस की वैल्यू निकालते हैं। और जब हम लोग इफेक्टिवनेस की वैल्यू निकालेंगे, इस डेरिवेशन को जब हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इफेक्टिवनेस की वैल्यू आएगी आपकी कि इफेक्टिवनेस इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस यूए अपॉन सी मिनिमम वन माइनस सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम, ठीक है, टू द 1 माइनस सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल माइनस यूए अपॉन सी मिनिमम 1 माइनस सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपका इफेक्टिवनेस फॉर द काउंटर फ्लो आपके सामने आ गया, ठीक है। ये पूरा डेरिवेशन आ गया। अब यहां से हमारे एनटीयू और आर की वैल्यू स्टार्ट होती है, जो मैंने आपको बताई थी कि एनटीयू जो है क्या है वो आपका इट इज द रेशियो ऑफ यूए अपॉन सी मिनिमम, ठीक है। और आर आर क्या है, सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम, ठीक है। तो अब हम लोग उन दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, तो आपके पास में क्या आता है, ये यहाँ तक अपना ये डेरिवेशन आ गया, ये चीज अपनी आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंस हमें पता है क्या कि सॉरी सॉरी मैं क्या पता है कि R इक्वल टू अपना क्या लेते हैं हम लोग, C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम, ठीक है, C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम। और NTU अपन क्या लेके आते हैं, UA अपॉन C मिनिमम, ठीक है बच्चों। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऊपर वाली वैल्यू जो डेरिवेशन आया है इसमें जब इफेक्टिवनेस की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपना क्या बनेगा, 1 माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस NTU 1 माइनस R, ठीक है, अपॉन 1 माइनस R एक्सपोनेंशियल माइनस NTU 1 माइनस R, ठीक है। तो ये फाइनल आपका काउंटर फ्लो के लिए वैल्यू आ गई कि काउंटर फ्लो के लिए आपका NTU मेथड क्या है या NTU नंबर क्या होगा। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको NTU नंबर डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को NTU नंबर कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक है। तो फ्रॉम दिस हियर हमने ये आपका निकला है काउंटर फ्लो के लिए, ठीक है। ये आपका निकला है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। और कल हम लोगों ने पैरेलल फ्लो के लिए देखा था, तो पैरेलल फ्लो के लिए क्या था आपका, इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लो, सॉरी 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 इफेक्टिवनेस
पैरेलल फ्लो के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या रहेगी आपकी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, सॉरी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस NTU 1 प्लस R अपॉन 1 प्लस R। ठीक है, सो ये दोनों के लिए आपके सामने वैल्यूज आ गई। प्लीज नोट डाउन इट, दोनों के लिए लिख लो, डेरिवेशन भी लिखना है। ठीक है, और ये चीज हम लोगों ने कैलकुलेट की है कि काउंटर फ्लो के लिए हीट एक्सचेंजर का जो आपका इफेक्टिवनेस आएगा वो क्या रहेगा, डेट इज 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस NTU 1 माइनस R अपॉन 1 माइनस R एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और पैरेलल फ्लो के लिए 1 माइनस एक्सपोनेंशियल दिस 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 दिस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब एक चीज ध्यान रखना है आपको कि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LMTD एंड द NTU। ठीक है, सो LMTD तो आपका क्या हो गया कि किसी भी हीट एक्सचेंजर की जब आपको एनालिसिस करनी है और आपको एग्जिट और इनलेट टेम्परेचर गिवन है तो उस कंडीशन में हम लोग LMTD का यूज करते हैं। हर हीट एक्सचेंजर की एनालिसिस के लिए हम लोग अपना जो LMTD का फॉर्मूला है, LMTD की जो सीक्वेंसेस है उनको याद रखने। NTU आपका काम आता है, NTU आपकी एक डायमेंशनल लेस नंबर है जिसका यूज हम लोग करते हैं कि आपकी इफेक्टिवनेस निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है बच्चा, अब आगे देखते हैं, दो कंडीशन आपकी चलती है इसमें। ठीक है, एक एक करके दोनों के लिए बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, इन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है, तो केस नंबर 1 है आपका आपका केस 1 जो है वो क्या कहता है कि अगर आपकी R जो है वो 0 है, यानी C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम की वैल्यू आपकी क्या है, 0 है। ठीक है, ये कंडीशन आपकी बनती है कंडेंसर और इवेपोरेटर के लिए। आपके जो कंडेंसर और इवेपोरेटर होते हैं उनमें आपकी यही कंडीशन बनती है। कंडेंसर और इवेपोरेटर्स के लिए आपकी यही कंडीशन बनती है। तो इस केस में चाहे आपका पैरेलल फ्लो हो चाहे काउंटर फ्लो हो, दोनों के लिए जो इफेक्टिवनेस आती है वो आ जाती है आपकी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस NTU। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये आपकी दोनों के लिए आएगी, फॉर पैरेलल एंड काउंटर फ्लो। ठीक है, दोनों फ्लो के लिए आपका ये चीज सेम आएगा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग R इज इक्वल्स टू 1 की बात करें, केस नंबर 2 अगर हम लोग देखें, ठीक है, केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 2 हो गया कि अगर हम लोग मानते हैं कि R इज इक्वल्स टू हमारा 1 आता है। ठीक है, जो कि आपके रीजनरेटर में होता है। आप जब स्टीम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं वहां पे आपके रीजनरेटर आएंगे। ठीक है, तो रीजनरेटर के लिए इक्वल टू 1 रहता है। ठीक है, और जब हम इसको लिमिट टेंस टू 1 करते हैं तो पैरेलल फ्लो के लिए तो आपका क्या बनता है, ये पैरेलल फ्लो के लिए आपकी इफेक्टिवनेस क्या बनती है, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस NTU माइनस 2 NTU अपॉन 2। ठीक है, और अगर काउंटर फ्लो के लिए बात करते हैं, ओके, सो काउंटर फ्लो के लिए अगर हीट एक्सचेंजर की हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए आपका बनता है लिमिट, सॉरी, ये बनता है NTU अपॉन NTU 1 प्लस NTU। ठीक है, तो ये दो केस भी याद रखने हैं आपको, पूछ लिए जाते हैं कि किस किस के लिए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका NTU मेथड फॉर द पैरेलल फ्लो और फॉर द काउंटर फ्लो कंप्लीट होता है।
ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, किसी को डाउट है बेटा? नो सर। और ये कौन बार बार आ रहा था? गौरव खंडेलवाल बाहर क्यों चला जाता है?